हम सौभाग्यशाली हैं फिसर में गंगा पुत्र, प्रयागराज की धरती, निषाद राज की धरती, स्वर्ग की धरती, कभी त्रेता में भगवान राम को पार किया था। अभी 56 फुट की मूर्ति निषाद राज की भगवान राम की गले खिलाया मोदी जी ने। आज हम लोग सौभाग्यशाली भव्य दिव्य दुनिया के लोग इस पे आस्था में आज वो संगम नगरी, संगम मतलब एकता शांति लाने के लिए लोग आ रहे हैं। उसके स्वागत का हमको अवसर मिला। घटना घटी है उससे हम लोग दुखी हैं। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, अनलिमिटेड लोग आ रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम इस भारत में दूसरे देश को लोग भी आ रहे हैं। संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को संवैधानिक एजेंसी है उस पर विश्वास करना चाहिए। जब न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया और जांच होने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक कानून संविधान में है कि कोई घटना होने पर जांच में जो दोषी उसकी कार्रवाई हो। तो जांच में उससे जब तक जांच नहीं हो जाती तो उसमें कौन सा रिपोर्ट दिया। अगर विपक्ष के पास कोई आंकड़ा है कि भाई उनके पास भी संगठन है हर गांव में, हर जिले में, तो क्या आंकड़ा ना कि इस गांव से इतने लोग मरे हैं, इस जिले से इतने लोग मरे हैं, वो आंकड़ा दे। अगर उनके पास है तो ये गायब है वो गायब है, कम से कम बिना आंकड़े का बयानबाजी करना, लाशों पर राजनीति करना उचित नहीं है। और इंतजार करना जब न्यायिक प्रक्रिया तक जब रिपोर्ट आ जाएगी उस पर निश्चित रूप से जो जैसा होगा उस पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए है, ये असंवैधानिक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान अपने आप कांग्रेस और सपा को, बसपा को वोट दे के बर्बाद हो रहा है। 70 साल पहले मुसलमान कहाँ था और इन पार्टियों को वोट दे के कहाँ। ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है उनकी दशा SC/ST से खराब है। तो जिसको वोट देते हैं उससे तो कम से कम भागीदारी तो लें। कांग्रेस को दिया तो कितने लोग IAS PCS बन गए, अगर सपा को वोट दिया तो कितने अधिकारी कर्मचारी बन गए। कम से कम हमारी सरकार उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की मुख्यधारा में लाना चाहती है। ये धर्म में मुसलमान को उलझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं धर्म के साथ साथ शैक्षिक एकेडमिक शिक्षा भी मुसलमान ले और वो विकसित करें। ये हमारा कहने का मतलब है। ये सारे लोग ये नेता लोग हैं, नेता क्योंकि वो जब धार्मिक रूप से एक तरीके से पॉलिटिकल नहीं रहेगा मुसलमान तब तक उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी मुसलमान को मिले। मुसलमान भी इसी देश का है, उसे भी हक है उसके पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का। मुसलमान भी इसी देश का है, उसे भी इलाज पाने का हक है, उसे भी मकान देने का है। ये गरीब बना रहे हैं, हम उन्हें मकान दे रहे हैं। ये गरीब बना रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं। ये गरीब बना रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं। गरीब बना बिना भेदभाव के हम मकान हम दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि लोग खाली बयानबाजी वाले हम लोग काम करने वाले। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अडानी जी को लेकर बोला है कि वहां पर जाते हैं, अगर पत्रकार वहां पर सवाल पूछते हैं तो वहां पे वो निजी मामला बताते हैं। विदेश में अगर पूछते हैं, देश में पूछते हैं तो बोलते हैं कि मत पूछो, चुप्पी साध लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कांग्रेस को तो बोलने का हक नहीं है किसी भी मामले में। उनकी 67 साल सरकार थी। हम निषादों की बात करें तो केवल 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था हमारे विकास के लिए। मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया हम निषादों के विकास के लिए दिया। तो ये कांग्रेस को भ्रष्टाचार की एक लंबी फेहरिस्त लिस्ट है और वो उस रिपोर्ट उस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की वजह से आज कांग्रेस डूबी है। तो जो खुद ही जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का एक लंबा फेहरिस्त हो, उस पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक ही नहीं बनता। पहले अपने लोगों को सुधारें, पहले अपने लोगों को सजा दें। आखिर पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर अनुसूचित जाति की सूची बनी थी संविधान में, उस फाइल को गायब कराने वाले मुकुल वासनी और शैलजा, 2 मंत्रियों के खिलाफ मैंने नई दिल्ली भवन में संसद में मुकदमा लिखा रखा है। तो ऐसे मंत्री कब तक इनकी पार्टी में पलते रहेंगे, उनको कब कार्रवाई करेंगे। ये 18% निषाद हैं, मछुआरे हैं और तमाम जातियों का हिस्सा हड़प के खाली लेदरमैन को खिलाएंगे, खाली मुसलमान को खिलाएंगे, खाली अपने कुछ भ्रष्टाचारियों को कोई चंगू मंगू खाएंगे। ऐसा अब नहीं होगा। भारत में भारतीय लोग हैं और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का समान हिस्सा बनता है और ये भेदभाव नहीं जाएगा। मोदी इसीलिए सफल है, एनडीए इसीलिए सत्ता में आ रही है कि हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को बिना भेदभाव के उसका इलाज, मकान उसको दे रहे हैं और अनाज भी दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है।
रोडवेज, रेलवेज, आज अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया था। पता ही नहीं था कि हम किस नंबर, सोने की चिड़िया भारत थी और कहाँ चले गए तो कौन चिड़िया बन गई थी। आज के दिन में काली चिड़िया बन गई थी। आज कम से कम अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर आए हैं। एक कम से कम जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तभी की व्यवस्था सुधरती है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। कम से कम ऐसे लोग तो बोले ना कि जो देश की व्यवस्था ही चौपट करते हो, अर्थव्यवस्था के साथ सब व्यवस्था चौपट। इसीलिए जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है और जनता आज के दिन में मोदी जी के साथ खड़ी है, योगी जी के साथ खड़ी है और एनडीए के साथ खड़ी है। इसलिए जनता के हितों की रक्षा करना, जनता की बात करना हम लोगों को उनकी जवाबदेही बनती है। जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हुआ, वहां पे भी बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। और मैंने बताया कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ ही ये सारी पार्टियां बनी हैं। देश में जितने राजनीतिक दल बने हैं वो कांग्रेस के जब जिसके विचारधारा पार्टी चलती है तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही है तो दो धारा कैसे एक साथ रह सकती भाई? पॉजिटिव नेगेटिव रहे कैसे रहेगी? अब भाई भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सपा बनी, कांग्रेस के खिलाफ सभी बने, तो जब कांग्रेस के खिलाफ ही वो पार्टी बनी है तो उनकी विचारधारा कितना दिन चल सकती है? आप समझ सकते हैं कि बाहर दिखते हैं अंदर नहीं है, मंच पर दिखते हैं मन में नहीं है, हैं? अब दल दिखते हैं लेकिन दिल में वो नहीं है और दिल में इसीलिए जनता उनको दूर कर रही है। वो तो जब मौका प्रस्त है, योगी को रोको 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 रोको, इसलिए वो इकट्ठे हैं, रोक पा नहीं रहे हैं। अब नहीं रोक पाते हैं तो इधर उधर थक के भाग जाते हैं। यहाँ जो एनडीए है वो 25 साल का है, 25 साल के है और उन्होंने नींव रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने।